अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ आवाज़ बढ़ा दें इसकी करीब। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 2 मिनट मिली हैं। 2 मिनट में ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ और ना कुछ बता सकता हूँ। अब ये मौलाना असलम वारसी साहब से मेरी पहली मुलाकात है और कुछ साथी ऐसे भी जिनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है। जो पहले तो एक शेर सुनाता हूँ आपको। हसरतें नाकामियाँ रुसवाइयाँ तन्हाइयाँ। क्योंकि मौलाना असलम साहब जो हैं शायर भी हैं। मैं शायर तो नहीं हूँ लेकिन ये शेर इनकी नज़र करता हूँ। हसरतें नाकामियाँ रुसवाइयाँ तन्हाइयाँ, एक अफसाना हमारा इतने उन्वानों के साथ। एक अफसाना हमारा इतने उन्वानों के साथ, दिल धड़कने लगता है अब तो हवा के शोर से। दिल धड़कने लगता है अब तो हवा के शोर से। एक जमाना था कि टकराते थे तूफानों के साथ। हज़रात गिरामी, एक तो पैगाम ये है कि आप मुसलमान हैं और मुसलमानियत के लिए 5 बातों का होना ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। यानी वो आदमी मुसलमान है जिसके अंदर 5 बातें मौजूद हैं। पहली बात है अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह तने तन्हा और सारी कायनात का हाकिम व मालिक है। और जब वो सारी तने तन्हा है, सारी कायनात का हाकिम व मालिक है, तो अगर आप और मैं भी मुत्तहिद हो जाएं और एक हो जाएं तो आपकी भी बड़ी ताकत बन सकती है। अल्लाह की ज़ात को मानना कि अल्लाह सारी कायनात का हाकिम व मालिक है। दूसरी बात कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना कि तमाम ज़िंदगी के अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कार के मुताबिक हों। दूसरी बात नबी अलैहिस्सलाम, तो एक चीज़ तो ये होगी अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मुसलमान होने के लिए सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है वह इकामिस सलात, नमाजों की पाबंदी करना, जिससे आज हम सब कोरे हैं नमाज पढ़ने से। हम मुसलमान तो कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन हम मुसलमानियत से कितने दूर हैं। तीसरी बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहीदाई ज़का, अपने मालों की ज़कात अदा करना। अभी एक साहब जो हैं गुड़गांवा से गालिबन वो ज़कात के बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छी बात उनकी लगी। सबसे हमारी जो बिरादरी है पूरी बंजारा समाज, इस बिरादरी में सबसे कम खर्च होता है अल्लाह के दीन और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाइमी शरीयत पर, सबसे कम। और भी बहुत सारी बिरादरियां मैंने देखी हैं, हम तो रहते ही बहुत सारी बिरादरियों में, लेकिन हमारी बिरादरी ना अपने ऊपर सही खर्च करती है, ना अपनी कौम पर सही खर्च करती है, और ना ही एजुकेशन का जो मामला था तालीम के मुतालिक हमारे पास ना मदारिस है, ना स्कूल हैं, ना अपनी बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर। मैं उन्हें अब बता नहीं सकता कि कितनी कमियों के बीच में हम रहकर जिंदगी गुजारते हैं। हमारा मकसद सिर्फ हो गया खाना और पीना और कमाना। वो कमाई जायज़ तरीके से हो या नाजायज़ तरीके से हो, इसकी कोई परवाह नहीं। कमाई होना चाहिए, झूठ बोलकर हो, जैसा कि सब जानते हैं हम लोग। तो जो है तीसरी चीज़ है वह इताई ज़का, अपने मालों की ज़कात अदा करना। और चौथी चीज़ है वह तसौम रमज़ान, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना।
पांचवी चीज़ है वतहज्जल बैता मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जब अल्लाह ने वसअत दी है तो फिर अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करना, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करना। ये 5 बातें बुनियाद है ये। अब ये जो इमारत बनती है, इस इमारत को कैसे बनाएंगे हम? ये तो बुनियाद है, अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो पूरी इमारत कमज़ोर होती है। ये 5 बातें बुनियादी, मौलाना बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे तफसील से। ये 5 बुनियादी, ये 5 बातें बुनियादी हैं। फिर उसके बाद में आप झूठ बोलना छोड़ेंगे, आपकी सच्चाई की ईंट लगेगी, बहुत सारी बातें। ये पैगाम है कि मुसलमान बनने के लिए 5। फिर एक ये चीज़ है कि हम सब क्यों आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तकरीरें की, माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन मैं जो है सदर साहब से भी ये बात कहूँगा कि मसला जो है वो ये है कि आपसे हम पूछें, मशवरा लें आपसे कि हमें क्या करना है। यहाँ से उठने से पहले हम जो है कुछ तय करके उठें कि हम क्या करें। यहाँ से बैठकर कुछ चुन लें कि हम जो है फैसला किस बात पर होगा, वरना तो ये होगा कि ये तकरीरें होकर हम भी खाना खा कर चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, फिर कहाँ मिलेंगे कोई पता नहीं। आज ये तय करके उठें कि हमें क्या करना है। हम अपनी बिरादरी के लिए क्या करें, हम अपने बिरादरी के बच्चों के लिए क्या करें, या हम सरनेम के लिए क्या करें। कोई भी यानी लाए अमल यहाँ से लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद में जो है आगे अमल करेंगे। जगह जगह से जहाँ जहाँ से साहिबान आए हैं, मुरासा के तमाम साहिबान हमारे भाई हैं, और मैं इन सबका भी खैर मकदम करता हूँ। जहाँ जहाँ से जो लोग आए हैं, अल्लाह ताला आप सबके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुशी इस बात की है कि हम बंजारे समाज से आते हैं, और बंजारे समाज के जो लोग होते हैं वो इतने कमज़ोर नहीं होते, वो अपना हक लड़के छीनना जानते हैं। विधायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमरोहा ज़िला में हमारी विधानसभा पड़ती है हसनपुर। हमारे 2 गांव हैं वहाँ, हेबतपुर बंजारा और काला खेड़ा, और एक हसनपुर में 500 बंजारे हैं जो वहाँ नगर पालिका में लगती है। 500 बंजारों में 2 सभासद बनते हैं हमारे, और वर्षों वर्षों से दोनों गांवों के प्रधान हम लगातार रहते हैं। तो आप लोगों से बिरादरी के बारे में सब लोगों ने विस्तार से बता दिया, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया के जरिए देखते हो, आज की तारीख में बिरादरी के नाम पे लोगों की मदद करते हैं। एक सेपी समाज ने अभी 100 करोड़ रुपए लगा के हॉस्पिटल बनाया, उस हॉस्पिटल में सिर्फ सेपी समाज का इलाज होता है। अरे बंजारे समाज के लोगों क्यों नहीं उठते, हुंकार भरो और ऐलान के साथ कहते हैं तुम भी अपनी बिरादरी के लिए काम करो। जो हमारी गरीब बेटी बहनें हैं जिनके हाथ पीले होने में उन्हें बहुत बड़ी परेशानी पड़ती हैं, एक संगठन बनाओ, संगठन बनाकर उस संगठन में पैसा इकट्ठा करो, गरीब बेटियों की शादी करो, गरीब बहनों की शादी करो, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाओ, उसमें अपने समाज के लोगों का इलाज कराओ, और इलाज कराने के बाद जो भी पैसा हो, कोई गरीब बच्चा हो जिसके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, उसे हम अपने संगठन से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, हमारे बंजारे समाज का नाम रोशन होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। इस मंच पे तशरीफ़ फरमा जनाब बड़े भाई अताउर रहमान साहब और हिंदुस्तान से आए हुए हमारे सभी भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो तारीफ़ काबिल है। मेरे को आज याद आ रहा है 2010 अताउर रहमान साहब भोपाल 2010 में तशरीफ़ लेकर आए थे, और वो प्रोग्राम के बाद से हम लोग भोपाल के अंदर इतने एक्टिव हुए कि आज हम लोग 15 सालों से उस काम को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। उसके बाद अताउर रहमान साहब झांसी तशरीफ़ लेकर गए, आफाक मकरानी साहब मौजूद है यहाँ पर, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम को आयोजन कराया। बहुत बहुत मैं इनका शुक्रिया करूँगा, ऐसे आयोजन इन्होंने किए और ऐसे आयोजन होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम होने का ख़त्म हो जाता है, उसका आयोजन भाई ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम समाजों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होते रहें। एजुकेशन में माशाअल्लाह हमारे समाज में हिंदुस्तान में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, मगर लोग मकरानी की जहाँ बात आती है जागरूक नहीं है। जो उन्होंने अभी नाम दिया सम्मान समारोह, तो जो हकदार हैं समाज के
उनको सम्मान कहाँ। सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। मैं रामपुर ज़िले की एक नगर पंचायत है जिसका नाम कैमरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से वहाँ इस बार मैं चेयरमैन बना हूँ और हमारा जो बोर्ड है 15 सभासदों का बोर्ड है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 12 सभासद हमारे बंजारा समाज से जीते हैं। समाज के बारे में मुझसे पहले विस्तार से सभी लोगों ने जिक्र किया है जो समाज के बारे में जानकारी रखते हैं। माशाल्लाह पहली बार ऐसी बातें सुनने मिली हैं कि हमारा इतिहास क्या है और हमारे बुजुर्गों का इतिहास क्या रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम को कराने वाले कमेटी को और ख़ासकर जमाल साहब को कि इन्होंने फ़ोन करके हमें इतने अच्छे प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया है। बाकी हमारे मंच पर जो हमारे बड़े बैठे हैं कौम के बारे में और आगे हमें क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमने कई सालों से गुजरात में हम बसे हुए हैं। हमें लगता था हमारे गुजरात में बंजारा कौम है ही नहीं, आगे और कोई कौम है ही नहीं, हम ही ऐसा लगता था हमको। पर आज हमने देखा कि हमारी कौम का जो इतिहास है बहुत पुराना है। यहाँ पे सारी बातों का आज हमारे को पता चला है। बहुत बढ़िया बात है और बहुत खुशी हुई हमें इतनी पब्लिक देख के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित अध्यक्ष तबरेज भाई और मंच संचालन कर रहे हैं अब्दुल गनी साहब। हमारा आना जमाल भाई की दावत पे आज से 10 दिन पहले तकरीबन कॉल किए थे नबील मिकरानी के कहने अनुसार, और अच्छा लगा। संगठन होना किसी भी समाज का, आज हम लोग संगठित हुए हैं तभी जो है कि हम लोग एक जगह एक छत के नीचे आए हैं, और संगठन में वो ताकत है। संगठन एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत से जो है कि आप हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं। हम जो है कि यहाँ से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर से आए हैं और हमको लगता है हमारे साथ बिहार से 1-2 साथी जो हमारे साथ आए हैं बस वही होंगे। खैर, जब हम लोग कारवां में चलते हैं, कारवां चलता रहता है, साथी जुड़ते जाते हैं। एक छोटी सी पहल, अच्छी पहल है और इसका उद्देश्य, अगर हम लोग जो है कि कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक उद्देश्य लेके चलते हैं। आगे हमारी मंजिल क्या है और उस मंजिल पे अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित हमारा जो मकसद है, जो हमारे समाज के बच्चे को एजुकेशन में हो आना, तालीम में आना, नौकरी में आना, पॉलिटिक्स में आना, और अभी का जो दौर चल रहा है उस दौर में आपको हर एक जगह पे आपको आना होगा। आपको जो है पॉलिटिक्स में जो है कि हर एक जगह अपनी हिस्सेदारी लेनी होगी। ये कैसे होगी? जब तक हम लोग मजबूती से जो हमारा संगठन काम है, हम अपने बच्चों को तालीम की ओर नहीं भेजेंगे, हम अपने समाज के लोगों को एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये जो है कि हासिल नहीं होने वाला है। तो इस तरह का अगर हम लोग सुनते हैं तो अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। लोग पूछने लगते हैं कि ये मुकेरी कौन जात है।
हमारा ननिहाल हुआ नेपाल। अभी कोई साथी बता रहे थे अली अख्तर मिकरानी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के सलाहकार हुआ करते थे, और जो है कि विदेश के जो है कि ये क्या बोलते हैं एमबीसी के भी जो है कि वो वहाँ रह चुके हैं। तो वो अली अख्तर साहब जो थे हमारे अम्मी के जो है कि मामू हुए, और मेरे अब्बू भी जो है कि उन्हीं के घर में ननिहाल हुआ। तो हम मेरे अब्बू के जो है कि भाई हुआ करते थे। और नेपाल में सारे जगह आप जब जाएंगे तो वहाँ ओनली फॉर मिकरानी लगाते हैं, और हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे सभी लोग मुकेरी बोलते हैं। फिर हमने जो है कि हौसला बढ़ाया और जो है कि लोगों को मतलब जागरूक किए, तो फिर हम मिकरानी लगाने लगे। अब जो है कि लगभग जगह लोग जो है कि मिकरानी नाम से ही जानते हैं। हमारे जो है कि साथी बता रहे थे कि सरनेम होना हर हाल में ज़रूरी है। आप जो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर की जाति अलग अलग है, कहीं कोई उत्तर प्रदेश में कोई और जाति है, कोई और ये है, मतलब जो है कि एक सरनेम, जाति अनेक, सरनेम एक होनी चाहिए। तो गुजारिश है कि एक सरनेम देनी चाहिए। आज के मुख्य अतिथि भाई अताउर रहमान साहब मंत्री जी, मौलाना शमवासी साहब, इरशाद बंजारा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल बंजारा साहब, जान मोहम्मद साहब और बुजुर्गों साथियों, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई और उन पे इंशाअल्लाह अमल भी होगा। बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना एक संगठन मजबूत करना पड़ेगा। अगर संगठन मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं होना। सन 2000 में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक फैसला दिया कि बंजारा समाज पिछड़ी जाति में नहीं है, बल्कि ये दिया फैसला कि मुसलमानों में बंजारा समाज बंजारे नहीं होते। इसके लिए हमने जद्दोजहद की, मौलाना महमूद जफ़र टांडे वालों से मिले, नूरपुर और लोगों से मिले। हल्द्वानी में एक मीटिंग हुई और बहुत अच्छी खासी मीटिंग हुई। 100 जगहों के कम से कम बंजारे थे और फिर उस लड़ाई को लड़े और गवर्नमेंट से हाई कोर्ट से लड़े और काफ़ी बैनामे हाई कोर्ट में पेश किए, जिनमें लिखा होता था जैसे मोहम्मद इकबाल जाति बंजारा, वो पेश किए और हाई कोर्ट को ये दिखाया कि मुसलमानों में बंजारे होते हैं। तो वो फैसला वापस हुआ और फिर बंजारा पिछड़ी जाति में शुमार हुआ। बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हमने संगठन को मजबूत नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए काफ़ी लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। मौलाना में वो महमूद जफ़र साहब, चेयरमैन टांडा, मोहम्मद यूसुफ साहब हल्द्वानी वाले, नूर मोहम्मद नूरपुर वाले और भी काफ़ी लोगों ने बंजारों को संगठित करने की कोशिश की। हमारे भाई मंत्री साहब जो अताउर रहमान साहब हैं, ये भी आते जाते रहते हैं। नकुड़ भी आए, सहारनपुर भी आए और जगह भी जाते हैं, बंजारों को संगठित करने की कोशिश करते हैं। तो बुजुर्गों दोस्तों, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक हमारे न तालीम होगी, न कारोबार होगा, न संगठन अगर नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को संगठित करना पड़ेगा। मैं इसमें पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे हौसला नहीं है बोलने का। तो हाँ जी, मुझे थोड़ा जो मशवरा, जैसे मेरे मन की बातें हैं कुछ, जैसे हम जो इस्लाम धर्म है हमारा, हम जो कमी कर कर चल रहे हैं सबसे बड़ी, क्योंकि हम सभी ठीक ठाक घर से, अच्छा पैसा सब कुछ है,
एक मुझे कमी जो महसूस हो रही कि हम कैलकुलेट करके अपनी ज़कात नहीं देते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है समाज का, और वो चीज़ यानी उसके लिए हम जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में या जिस सिटी में हम, वहाँ उस टाइप का मतलब इसी नाम से उस ऑफिस जैसा बनाएं, उसमें एक ज़कात के नाम का खाता खोलें, एक इमदाद के नाम का, तो और अपनी ईमानदारी से दें तो वो बहुत अच्छे काम आएगी। जो ज़रूरतमंद है उनके भी बच्चे पढ़ेंगे। मान लो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पैसे की ज़रूरत होती है, या क्यों नहीं पढ़ा पाते हम, तो चलो सभी पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को। मेरे बच्चे मान लो जर्मनी भी पढ़ रही मेरी बेटी, और बड़ी अच्छी तालीम मेरे बच्चों ने तो कर ली है, लेकिन जो गांव में है या जो हमारे और भाई हैं, इवन रिश्तेदारों के भी बच्चे वो उस टाइप से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो पैसा है उसका सही यूज़ मुझे लगता है कि अगर इस टाइप से हम अपनी ईमानदारी से उस टाइप से दें और उसके कुछ मेंबर बनाएं, और उस मान लो कुछ जिम्मेदार आदमी बने, तो छोटे लेवल से वो जब चीज़ बढ़ेगी, तो जो हम बोल रहे हैं कि पिछड़ा समाज, पिछड़ी बस्ती, शायद 1 साल में 5 साल में सभी बराबर लेवल पर भी आ सकते हैं। और कहने के लिए तो असल में बहुत बातें मैं सोच कर आया था, लेकिन अभी दिमाग माशाल्लाह बहुत अच्छा मशवरा बहुत अच्छा मशवरा ये। हाँ जी, तो एक फासिले जलसा, ये आपका पॉइंट जी, माशाल्लाह जी, थैंक यू सर। अच्छा, एक और भी बातें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक जैसे हम जाने जाते थे बचपन में, ये होता था कि देख मुस्लिम होकर झूठ बोल रहा है। मान लो ये चीज़ आती थी कि मुस्लिम होकर झूठ बोल रहा है, जबकि सपोज नहीं भी बोल रहे, ऐसे चिढ़ाते थे बच्चे। आज के टाइम में ये होना चाहिए कि भाई कैसा मुस्लिम अगर तू ज़कात नहीं दे रहा है टाइम से। और हम मतलब अपने सही या तो हर महीने कैलकुलेट कर लें अपनी इनकम को, जो भी है मान लो उससे निकालें और उसमें डालें, तो उससे भला हो सकता है। और एक अच्छा समाज, मान लो औरों की भी, मैं खाली बंजारा समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब, क्योंकि एक चीज़ और भी सुनी हुई है मेरी, जो भी नॉलेज है मौलाना से सुनी हुई है, और या जो भी हम तबलीगी उसमें बैठते थे, भाई जो मान लो इतने लाख हमारे नबी आए हैं, लास्ट मोहम्मद साहब थे, तो उनके बाद तो सभी उम्मती हैं अपने, मान लो सभी उम्मती हैं, और किसी की भी मदद के से ही शायद अपना जो धर्म बढ़ाता है, जो भी है वो इसी चीज़ से आगे बढ़ाता, मदद से, और वो ज़कात उसके लिए अहम है। बाकी हम मान लो बहुत जैसे हज भी पैसा लगाते हैं। आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि उम्रा के लिए एक एक गांव से 20-20 आदमी जा रहे हैं। उनका पैसा कैलकुलेट करो तो एक महीने में एक, वहाँ पर जैसे कोई स्कूल नहीं है, इंटर कॉलेज खुल सकता है, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। मान लो जाएँ वहाँ पर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस चीज़ को कि ना जाएँ, लेकिन दिखावे में या उन चीज़ों में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अपने भाई की मदद नहीं हो रही है, या जो ज़रूरतमंद है। मान लो एक जानने वाले मेरे मुस्लिम भाई ही कारोबारी थे, उनका ये कहना था, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कि भाई अगर कोई मांगना है तो मुंह ऐसा बना लो अपना कि तेरी हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। मान लो ऐसा जहन, मान लो उसकी मदद करने की बजाय कि भाई ऐसा मुंह बना लो कि मांग ही ना सके तुम्हारे साथ, नहीं तो वो आपको अपने सब मान लो परख कर देगा, जबकि वैसा नहीं है। जो खुदा ने भेजा, जरिया बनाया, तो उसकी मदद करो, और तभी मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। और उसी में जो सुख या सुकून मिलेगा, जो चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं वो वहीं से मिलेगा। मान लो किसी की मदद करेंगे और हमें खुदा ने उस लायक बना दिया, तो मान लो शायद वही जिम्मेदारी भी है हमारे। इस प्रोग्राम के सदर जनाब अताउर रहमान मकरानी साहब और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हमारे तमाम बुजुर्ग और साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सभी को मेरा अस्सलाम। मैं भोपाल से इनामुर रहमान मकरानी। साथियों, तैयारी तो मेरी बहुत थी। जब सामने बैठा था तो यही सोच रहा था कि अब इसके बाद का मौजू मैं बोलूँगा, अब इसके बाद का मौजू मैं बोलूँगा,
अब इसके बाद का मौजू मैं बोलूँगा, लेकिन सारे मौजू एक के बाद एक सलीम भाई, नफीस भाई झांसी से सब ने ख़त्म कर दिए। लेकिन यहाँ बैठ के एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने अभी मौलाना असलम वासी साहब से सीखी। अभी हमारे बुजुर्ग नाम ले रहे थे, उन नाम लेने में एक नाम छूट गया, शायद जान मोहम्मद, पीछे से आवाज़ आई इनका नाम भी लो। क्योंकि मैंने एक बड़ी चीज़ देखी, हमारे यहाँ सरदारी बहुत ज़बरदस्त थे। गांव के अंदर अगर नाई की बारात जाए तो नाई की बारात में सब सरदार, सब ठाकुर होते हैं, और हमारे यहाँ सब सरदार हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बात है, क्या बात। सरदार से कम कोई है ही नहीं। लेकिन क्योंकि बात लंबी नहीं करके छोटी सी चीज़ सबने सब कर दिया, बोल दिया, अच्छी चीज़ थी, सबके पास सब्जेक्ट थे, पर ये बात ज़रूरी तय करना चाहिए हमको कि हमारा एक रोड मैप तैयार करें हम। अगर हमारी 20, 50, 100 अगर समस्याएं हैं तो उसकी शुरुआत कहीं से तो की जाए, वो तय कर लें। हम शुरू में 1 या 2 काम पकड़ लें, 1 साल उस पर काम करें, फिर 100 में से हमारे 2 काम हो जाएंगे, 2 हम अगली बार चुन लेंगे, उसको कम करेंगे। अभी हमारे पास इतनी सारे काम करने की चीज़ है। मोटासा से हुसैन साहब, जो साहब बाने की समस्या कितनी ज़बरदस्त है, आपको आपसे मिला मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन सिर्फ इतना मालूम पड़ा था मोटासा से हैं आप, बस दिल खुश हो गया कि 2022 में जो आपने प्रोग्राम किया वो दिल से चाहता था कि ऐसा प्रोग्राम हो। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि जो सम्मान आज का रखा गया प्रोग्राम है, इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार रिसाल तबरेज़ी साहब का, आपके मौलाना असलम वारसी साहब का, हाजी सलीम साहब का, और जमाल बंजारा साहब का, जान मोहम्मद साहब का, सभी लोग इसलिए कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को करने में कितनी मेहनत की होगी। तकरीबन महीने 2 महीने पहले से आपने कई सारी इस पे बैठकें की होंगी। आज हम लोग यहाँ बैठ पाए जो 70, 80, 100, 50 लोग, जो ये हम तो अपने कल बैठे और आज आ गए, कोई सुबह बैठा कोई शाम को आ गया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं ये शायद महीने 2 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रहे होंगे। और इस प्रोग्राम के जो सदर जनाब अताउर रहमान मकरानी साहब, सबसे ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब अभी हम बाहर से आ रहे थे तो मालूम पड़ा कि 2 दिन से 3 दिन से तो आप गाड़ी में ही नींद पूरी कर रहे हैं। इतनी मसरूफियत के बाद ये कौम का दर्द था जो वो आज हमारे लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कीमती हर शख्स है, लेकिन कुर्बानी किसकी कितनी है। सबसे ज़्यादा सम्मान के हकदार वो लोग हैं जो जैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जगह जगह, ना सिर्फ दिल्ली में, झांसी में, पटना में, गुजरात के अंदर अभी 5 जनवरी 2025 को पूरी एक बॉडी बनाई गई, 6,500 लोगों का प्रोग्राम हुआ, उन्होंने मेहनत की। इसके बाद अक्कल हुआ, मुंबई में भी बैठक हुई, पटना में 2019 में नफीस भाई के साथ में थे अपन। इन सब में लेकिन चर्चाएं हो रही हैं, कोई रोड मैप तैयार नहीं हो रहा। अगर हमने आज 3 घंटे 4 घंटे में हम एक रोड मैप तैयार करते, मशवरे लेते कि हमारी समस्याएं सबको बताएं, हम करें क्या, और हमारे बड़े उन कामों में से 2 काम चुन लेते कि अब भैया 1 साल तक इन कामों पे हम इस लाइन पे काम करेंगे, बाकी 99, 98 जो काम है वो अब अगली बार, वरना क्या होगा, हम सब गाते रहेंगे। पढ़ाई पे काम करना है, सालों से सुन रहे हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे भाई। लेकिन पता है पढ़ाई में क्या परेशानी आ रही है, काउंसलिंग की। कोई गौर कर रहा है क्या कि जब कोई बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है तो काम मांगने जा रहा है वो एयरटेल के अंदर, और डिग्री क्या उसके पास, BE। अब बताइए आप, हमारे यहाँ भोपाल में इंजीनियरिंग वाले ने रेस्टोरेंट खोल लिया, 3 साल बर्बाद किए उसने, चाहता तो होटल मैनेजमेंट करता हो। आप पहले दिशा तो बनाओ अपनी, बिना दिशा के पढ़ते चले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम। खैर लंबे बोल गए, माफ़ करना भाई। सिर्फ इतनी सी बात थी कि सम्मान उन लोगों का होना चाहिए जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे लिए कीमती वक्त दे रहे हैं।
आ रहे हैं दूर शहरों से, इस गौर व फिक्र में बैठ रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। आप में से हर शख्स मेरी नज़र में बहुत कीमती है, क्योंकि हर शख्स अपने कारोबार को, अपने काम को, अपने आराम को छोड़ के आया है। एक छोटी सी लाइन, शायर नहीं हूँ, बहुत सारी शायरी देख रहा था तो मैं याद कर रहा था, कोई एक ऐसा शेर मुझे भी आ जाए जो मैं बोल दूँ, मैं शायर नहीं हूँ, कि बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होता और ढूंढ लेता है अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल को रौनक अफरोज कर रहे हैं जनाब अताउर रहमान साहब और तमाम कमेटी के जिम्मेदारान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए बिरादरान बंजारा, आप सबका इस महफिल में खैर मकदम करता हूँ। तकरीर का तो कोई मिजाज है नहीं और बातचीत गुफ्तगू मैं स्टेज से भी ऐसे ही गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे। बहुत वक्त लग जाता है और ये जो मकसद है वो कुछ प्लानिंग है, हम प्लान करने के लिए आए हैं। हम क्यों आए हैं भाई, किसी को बुरा ना लगे, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। मैं अपने आप को मुतारुफ कराने में ज़्यादा वक्त ख़राब करूँ, उससे बेहतर है कि उस गुफ्तगू को जिससे कुछ बात आगे बढ़ सके, जो एक मजबूती से हम आगे करामत दरामद हमारा अमल दरामद हो, जिसके कोई नताइज निकले, उन बातों पर मशवरा हो और उन बातों पर गौर फिक्र हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तकरीर और जो भी बात हमने सुननी है, जो कंक्लूज़न है, वो जनाब अताउर रहमान साहब अपने खिताब में पूरे तफसील से समझा देंगे। बाकी हजरात जो भी हमारे मुकर्रिर हजरात जहाँ आए, वो मैं गुजारिश करूँगा कि वो उससे अपने तंजीम को मजबूत करने के लिए अपने अपने मशवरे दें। क्या बात, बहुत बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें सब अभी सलीम रहबर साहब ने 1999 का जिक्र किया, ये बड़ी मजबूत बात थी कि उस वक्त एक नाम दिया गया था और हमारे अभी हल्द्वानी में बहुत अच्छी खासी परसेंटेज में लोग मिकरानी लिखने लगे हैं। अभी ये डर, मैं और अताउर रहमान भाई एक ज़माने तक बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, हमने 20 साल गुजारे वहाँ पर हमने सीखा जाटवों से कि कैसे मुत्तहिद होते हैं, कैसे एक औरत ने कैसे पूरे यूपी के और बाद में राष्ट्रीय पार्टी बनी और सारे जाटव समाज के लोगों को जोड़ दिया। आज हमें ज़रूरत है ऐसे एक लीडर की को जो मुत्तहिद करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। भाई कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाएगी और मंजिल तो फिर पाने का ही, जब हौसला है तो पाके ही रहेंगे। जो बिरादराने यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी प्रोग्राम को कितना बड़ा कर सकते हैं, इसकी कोई दायरा नहीं है। हम अपने अपने इलाकों पर, अपने अपने शहरों में इस बात को प्रसारित करें। अभी मैं सब लोग अगर मुत्तफिक होंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक संगठन जो है, उसका बड़ा एक दखल रहता है किसी बात को बढ़ाने में। हम अगर आज यहाँ पर किसी संगठन को, इस संगठन को, ये तबरीज़ी साहब अकेले, ये जमाल, जिनकी क्या कोशिश रही होगी कि मैं वादा किया कि मैं इंशाल्लाह आऊँगा, भाई अताउर रहमान साहब का आना कोई बात तो रही होगी कि हम लोग यहाँ पर आए, आप लोग सब आए।
किसी के बुलाव पर, और सब जज्बे से, इस जज्बे से आए कि यहाँ पर कुछ हम लेके जाएंगे और कुछ दे के जाएंगे। पढ़ाई आम बात हो गई है, हम कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे तबके के लोग, बड़े बड़े, हमारे यहाँ तो पहाड़ में बिना जूते चप्पल वाले बच्चे स्कूल आते हैं, फटे कपड़ों में आ जाते हैं, पढ़ते हैं। जिन्होंने ट्रेनें नहीं देखी थी, जिन्होंने बस नहीं देखे थे, उस रिमोट एरिया के लोग आज पूरी दुनिया के हर खित्ते में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में हमारे पहाड़ के लोग पाए जाते हैं। हम तो अभी तिजारत की बात कर रहे थे। मैंने बहुत कभी कभी मेरे जहन पे आता था अतरम भाई कि ये जो बिरादरी का नाम रखा जाए वो ताजिर रख दिया जाए। ताजिर, हमारी तो तिजारत ही बेस था। आज अगर बंजारा बिरादरी पीछे है तो क्योंकि तिजारत पर जवाल आया और कारोबार पर जवाल आया, और इसलिए हम दूसरा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कोई टेक्निकल, हमारे पास लोग नहीं थे। आज अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सैफी, लोहार, बढ़ई, जो टेक्निकल काम करने वाले लोग थे, आज किस मुकाम पर हैं हम? सबसे ज़्यादा राइज करने वाली बिरादरी इस वक्त सैफी है, क्योंकि वह टेक्निकल थे। हमने अपने बच्चों को टेक्निकली डेवलप नहीं किया, टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी। हम एक थोड़ी सी छोटी सी एक मुहिम चलाता हूँ कि 12th के बाद हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को ये BA और BSc और BCom ना कराएं, और उनको टेक्निकली कोई डिप्लोमा कर ले, कोई 10वीं के बाद डिप्लोमा कर ले, 12वीं के बाद डिप्लोमा कर ले। तो हमको यहाँ पर मुख्तसर तौर पर यह कहना है कि हम तो टेक्निकली बने। तो बिजनेस का तो एक तरीके से सब ये ऑनलाइन और सारे इसमें पहले से ही ख़त्म था, और फिर ये अब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो कारोबारी तौर पर हम ताजिर कभी रहे, हमारे बुजुर्ग रहे ताजिर, अब हमें टेक्निकल बनना है। ये एक मैसेज लेके जाना चाहिए। ये हमारे कैमरे से चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, मतलब इतना छोटा कस्बा होने के बाद वहाँ चेंज आया कि ट्रांसपोर्ट लाइन पकड़ ली। उस छोटे से कस्बे में हज़ारों की तादाद में ट्रक होगा ना। बहेड़ी में हमारे लोगों ने डेवलप किया, जो उस लाइन से हट गए कि साहब मैं तो गेहूँ चावल खेत से लाऊंगा और बेचूंगा, उसी में उलझ के रह गए, वो वही के वही रह गए। तो अब हम ये चाहते हैं कि खाने के बाद या खाने से पहले एक बार, या इसी पर ये सारा कुछ ख़त्म होने के बाद, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑल इंडिया लेवल पर स्टेट वाइज लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिम्मेदारियां स्टेट वाले दें, तो एक संगठन को बन के आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, पर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों से मैं बहुत मुतारिफ नहीं हूँ, लेकिन यकीनन ये आज का मौका बड़ा ही अच्छा मौका है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है, लाइफ जीने का अच्छा स्टैंडर्ड है, लग्जरी लाइफ जीते हैं। अब वो दौर ख़त्म हो गया जो बंजारा समाज का, जो आप तारीख़ी दौर देखेंगे आप, बंजारा समाज 1, 2, 10, 2, 4 करोड़ तो ये तकरीबन 15 करोड़ है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर है। लेकिन अब जो इनमें से बंजारा मुख्तलिफ धर्मों को मानने वाले हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, उनका मुख्तलिफ कल्चर है, लेकिन हमारी आवाज़ एक है, हम बंजारा ही हैं। कुछ भी हो जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम तालीम पर फोकस करें। हमारे पास तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यकीनन आप जान लीजिए कि आप तारीख उठा के देख लेंगे, जितनी भी कौमों ने तरक्की की है, सबसे पहले अगर कुरान हकीम की आयत नाजिल हुई है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ है, पहली आयत जिस पर तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में गुफ्तगू हुई है।
उसके बाद दूसरी चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू कर रहे थे तालीम पर। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर तालीम नहीं रहेगी तो आप कुछ आगे कर नहीं सकते। हम दो कौमों को मौज़ना करके हम अपनी बात ख़त्म करेंगे, वक्त बहुत कम है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी ईसाइयों की है, सेकंड नंबर पे अगर आबादी आती है तो मुसलमान की है, और सबसे कम अगर आबादी किसी कौम की है तो यहूदी की है, जीसस है। लेकिन आज दुनिया बगैर उनके रह ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है तालीम पर वो आज कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि जहां कहीं कोई भी नाम ले लीजिए तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। शुरुआती दौर हमारा था, हम तालीम में आगे थे। आप केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर किसी को ले लीजिए तो जाबिर इब्न नहियान थे, वो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे। इब्न सीना थे, ये फादर ऑफ मेडिसिन थे। अल कैलकुलस अल जबरा है कि आप इसके बानी थे, अल केनेडी थे। इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया उठा के देखेंगे आप तो 17 दिसंबर 1903 के अंदर जॉन राइट्स ब्रदर ने फ्लाइट उड़ाया, लेकिन 888 के अंदर फ्लाइट को सबसे पहले बना अब्दुल्ला फरनास ने बना दिया था। फादर आप जिसे आप ऑपरेशन से कहते हैं, आप मेडिकल लाइन के अंदर सर्जरी कहते हैं, ये फादर ऑफ इसके कैसे अब्दुल कासिम और ज़हरावी इसे कहते हैं। शुरुआती दौर के अंदर हम वास्को डिगामा, मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस को जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि सबसे पहले 7500 मील का सफ़र करने वाला इब्न बतूता, हम उसको नहीं जानते क्योंकि हम पढ़ते नहीं। फरहान ने सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरह से मोहम्मद इलियास ने पूरी दुनिया का नक्शा बनाया था। लेकिन आज का दौर अगर आप देख ले तो आप एकदम पीछे चले गए हैं, क्योंकि एजुकेशन से आप दूर होते चले गए हैं। एक यहूदी छोटी सी है जिनकी टोटल आबादी 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है, एक छोटा सा मुल्क इसराइल है। आप क्या क्या है, सब कुछ उन्हीं का है, लमसम बनाए हो उन्हीं के, चैन रिएक्टर उन्हीं का है, न्यूक्लियर प्लांट उन्हीं का है, आप हेपेटाइटिस बी की दवा उन्हीं की बनाए हुए है, कोका कोला उनका है, पेप्सी कोला उनका है, किनले उनका है, माजा उनका है, बहुत सारी चीजें, DNKY उनकी है, डेल उनका है, गूगल चलाते उनका है, आपका सारी चीजें देख लीजिए आप, रॉबिन बास्किन उनका है, आप KFC उन्हीं का है, बहुत सारी ऐसी चीजें आप देख लीजिए, माइक है ये भी उन्हीं का है, स्टैंडर्ड उन्हीं का है। ये छोटी सी आबादी है, सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है, पॉसिबल हुआ है एजुकेशन से, इल्म से हुआ है। अगर इल्म नहीं होता तो ये आगे नहीं थी। हम छोटे कि हम छोटे हैं, हमारी कौम छोटी, हम कम पढ़े लिखे। आप आगे बच्चों को पढ़ाइए, आप आगे नहीं पढ़ाएंगे तो आप जब तक समाज के अंदर नहीं आएंगे आपको कोई नहीं जानेगा, आपके अधिकारों को कोई समझ नहीं सकता कि हम कहाँ हैं, कहाँ दबे हुए हैं, कहाँ कुचले हैं, कहाँ पिछड़े हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम एजुकेशन पर, तालीम पर हम गौर करें। वो कोई भी एजुकेशन हो, अगर बुलंदियों को हासिल करना है तो आप जरूरी है कि वो बच्चा, एक देखिए अभी ये जो अभी स्पोर्ट्स के अंदर उस यहाँ से बाहर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गया है, देखिए ये जरूरी इस चीज की है कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ती मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। और हालात आपको कठिन आएंगे, परेशानियां होंगी, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए पढ़ने के लिए। हम भी आपके समाज से, जिस वक्त हम चले थे तो कोई आगे पीछे नहीं था, हमको कोई रहबरी करने वाला नहीं था, लेकिन हालात आए, मुश्किलात आई, परेशानियां आई, झेलता गया, लेकिन आगे कदम बढ़ाता गया। आपकी दुआओं से बहुत अच्छी जगहों पे, मैं 10 साल सऊदीया कस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर रह चुका हूँ, 15 साल में दुबई में रहा। सबसे छोटी मेरी बिटिया है, जो उसने मुझको ये मजबूर किया था कि मैं छोड़ू दुबई,
क्योंकि 93 के अंदर मेरा सिलेक्शन शिकागो अमेरिका हो गया था। और जब मैं घर पे आया तो बेटी ने मुझसे यही कहा, अब्बू आप भाइयों को पढ़ाएंगे, क्या आप हमको नहीं पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा ऐसा आपने कैसे सोच लिया? सारे भाई हॉस्टल में रहते हैं, हमको नहीं आप पढ़ाएंगे। मैंने उसी दिन से सोचा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जिस तरह से हम तारीख के आने में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने जो इनकलाब पैदा किया है हमारे लिए, आईना APJ अब्दुल कलाम साहब जात के मछुआरा, मछली मारने वाले, हमारे देश के तालीम की वजह से मिसाइल मैन का खिताब, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति रहे, कोई भी अवस्था नहीं। उनकी आप तारीख उठा के पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी उठा के पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा था, एक जगह में पढ़ा था, आइग्नेटेड माइंड के अंदर उनकी किताब आती है, उसमें पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि हम लोग बैठे हुए थे सारे भाई, रोटी गिन गिन के थी, थी नहीं, 2-2 3-3 रोटी थी, लेकिन उस दिन बड़ी भूख लगी थी, मैं खा गया। मेरा भाई घूर के देखा कि माँ का हिस्सा खा गए। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं पानी पी के रह जाऊंगी, कोई बात नहीं है। तो ये माँ का प्यार था और उसकी ये परेशानी और उसकी हिम्मत थी जो आज बुलंदियों पर है, कोई उसको टाल नहीं सकता। यकीनन जान लीजिए सूरज निकलता है, डूबता भी है, लेकिन आप जो तारीख रकम कर जाएंगे, जो लिख जाएंगे आप, वही दुनिया याद करेगी और पैसा कौड़ी कोई याद नहीं करेगा। यकीनन जान लीजिए कि आपको बुलंदियां हासिल करनी है तो आपको कुछ करना होगा, क्योंकि तारीख के आने में देखिए बहुत सारे लोगों ने कुछ किया है। 1096 के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वजूद आया जिसके बानी थे किंग अल्फ्रेड। 1209 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वजूद में आई जिसके बानी थे किंग हेनरी III। 1828 के अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी वजूद में आई जिसके बानी थे जॉन विल्सन। 1850 के अंदर जामिया दारुल हुदा यूसुफपुर सिद्धार्थनगर वजूद में आया जिसके बानी थे मौलाना इबादुल्लाह साहब। 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद वजूद में आया जिसके बानी थे नानोतवी साहब। 1875 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वजूद में आई जिसके बानी थे सर सैयद साहब। 1887 के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वजूद में आई जिसके बानी थे जॉन विलियम साहब। 1893 के अंदर नदवतुल उलमा वजूद में आया। 1916 के अंदर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वजूद में आई और इसी तरह से 1918 के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी वजूद में आई जिसके बानी थे मीर उस्मान साहब। 1920 के अंदर जामी मिलिया इस्लामिया वजूद में आई जिसके बानी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, डॉक्टर जाकिर साहब, बहुत सारे लोग। ये तारीख है, अगर ये इल्म ना होता तो कुछ नहीं होता। लिहाजा मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर हो जुस्सू शादी तो नाकामी नहीं होती, जो मंजिल का वो मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। वक्त नहीं है बहुत कुछ बोलते। मैं तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि बच्चों को आप पढ़ाएं, ये बहाना ना करें कि पैसा नहीं। पैसा तो किसी के पास नहीं होता है, आप शुरू तो काम करें, रब्बे कायनात आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म से गहवारे से नवाजे, दीन दुनिया दोनों बनाए और ये समाज तालीम के जरिए से पहचाना जाए, बगैर इसके इसकी पहचान नहीं है। वो और तमाम साथी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं जानता हूँ और मुलाकात भी हुई है और मैं कई एक प्रदेशों में हिंदुस्तान के अब तक जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ लोगों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आज की ये जो कोशिश
तबरेज़ी साहब, रिसाल तबरेज़ी साहब का जो कोशिश है उसकी जितनी भी तारीफ और प्रशंसा की जाए कम है। बंजारा समाज और बंजारा समाज का नाम कहाँ से इस नाम को देश और दुनिया में जाना जाता है, उस चीज़ पर भी हम सबको चर्चा करने की ज़रूरत है। बंजारा समाज जो इस बैनर के नीचे लिखा हुआ है, नाम अनेक जातियां एक, तो बंजारा समाज वो ये 100, 200, 300, 400 साल नहीं, ये हजारों साल पहले से इस नाम का ताकीद अरब देश से आता है। उस दौर में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अम्मा हाजरा को छोड़कर इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से शाम मुल्क की तरफ जाने का हुक्म हुआ था, जिस पहाड़ पर उन्होंने छोड़कर गया था, और वहाँ से कुछ दिनों के बाद वो महफिल, वो काफिला बंजारों का जो उधर से गुजर रहा था, जब उनको लगा कि यहाँ चिड़ियाँ परिंदे चहचहा रहे थे, तो ज़रूर यहाँ पानी का इंतज़ाम होगा, तो वहाँ रुकने का काम किए, जो मैं जानता हूँ। और वहाँ रुकने के बाद अल्लाह के नबी ने काबा के निर्माण में जो काम काज, जो काबा को बनाने में जो काम काज में बहुत बड़ा रोल बंजारा समाज का इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अल्लाह के नबी को जब नबूवत हासिल हुई थी, तो उनकी सुरक्षा में, उनकी हिफाजत में हमारी ही कौम और हमारे समाज के लोगों ने उनके हिफाजत और सुरक्षा में भी अपना योगदान देने का काम किए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कौम के चाहे अनेक नामों से जाने जाते हों, चाहे मुकेरी हो, मिकरानी हो, मिकरानी हो, नाइक हो, तबरेजी हो, नियाजी हो, चाहे बलोच हो, चाहे गुजरात के भी कई एक साथी आए हैं, ये अल्लाह के नबी का दुआ है। भले पढ़े लिखे कम हो, लेकिन ज़हनी तौर पे कारोबार में किसी भी जैन, मारवाड़ी, अग्रवाल से पीछे नहीं मिलेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 1860 में बंगाल के एक HM इलाइट जो प्रेसिडेंट थे बंगाल में, 1861 में जातियों का एक गणना और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ 1860 के में पेज नंबर 129 में उन्होंने जिक्र किया था ब्रिटिश हुकूमत में हमारे जातियों के बारे में, कि हमारे ये बंजारा समाज जो है हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल में भी किन किन नामों से हमें जाना जाता है। तो मैं इस चीज़ को बताने के बाद सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं मुगल सराय का रहने वाला हूँ और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मशक्क़त और कामकाज की ज़रूरत होती है। इसलिए इस तंजीम को चलाने वाले जो हमारे रिसाल भाई और उनके सभी टीम के साथी हैं, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरते हैं, इसको और बड़े लेवल पे हम सबको लेके जाना चाहिए। हमारा कोशिश है कि एजुकेशन पे हम सबको बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अब बेटी रोटी का भी रिश्ता होना चाहिए। 40 साल से हमारे वालिद साहब बहराइच और तमाम इलाकों में लोगों के बीच में जाकर मीटिंग प्रोग्राम करते रहते थे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन उनकी जो कोशिश थी, आज 4 साल पहले हमारी एक भतीजी की शादी बहराइच में हाजी अनवर साहब के यहाँ होने का काम हुआ, अल्लाह की मर्जी से। हम जानते हैं बम्बई में हम गए हैं, मेकरानी पाड़ा 20,000 की आबादी है, गुजरात में हम गए, वह 6 शहर, तमाम ऐसे ज़िलों में 8 से 9 लाख की हमारी आबादी है। आपके हल्द्वानी में 30-35 हज़ार लोग रहते हैं।
तमाम ऐसे ज़िले हैं, लेकिन मैं जिस ज़िला में रहता हूँ वहाँ सिर्फ 165 बंजारा मेकरानी रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप सबसे मुतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरा 14 साल का बेटा मुझे एक एक मेकरानी बंजारा को खोज खोज कर बताता है कि पापा इनसे बात करिए, पापा इनसे बात करिए, हमारी आबादी क्यों नहीं यहाँ पे है। हम कहा हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, आज क्लास 3 में नौकरी में है, पॉलिटिकल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि चीफ ऑफ जस्टिस नेपाल हमारे समाज के हैं, अख्तर मेकरानी साहब। वहाँ के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अली अख्तर साहब हैं, जो नेपाल के रहने वाले, वो लोग मेकरानी लगाते हैं, हमारे दूर से रिलेशन में भी आते हैं। पर इस तरह का आयोजन होना चाहिए। ये 4 साल 5 साल के बाद जब हम जगते हैं तो चल देते हैं, लेकिन हर साल एक तारीख फिक्स होनी चाहिए। हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग इतिहास पुरुष हैं, झांसी की रानी थी, झांसी के लोग हों, झांसी के लोग हैं, इनको बोलना चाहिए। अली बख्श साहब थे, झांसी के रानी के सेनापति थे। तो कोई एक नाम होना चाहिए हमारे समाज में। गुजरात में कादू मेकरानी अंग्रेजों से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। कादू मेकरानी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी कराची में देने का काम किया। तो एक इतिहास पुरुष जो हमारे समाज में हैं, तो उनके नाम से उनका एक तारीख मुकर्रर हो जाए, और दिल्ली में, लखनऊ में, किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान के इस तरह का प्रोग्राम साल में एक बार आप बुलाइए। सब लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तमाम मसले हल हो जाएंगे। निस्बत क्या है कि हम बिरादराने वतन तो हैं, साथ में बिरादरी वतन भी हैं। तो बिरादरी वतन होने के नाते आज मुझे खुशी हो रही है कि कोई गुजरात से है, तो कोई यूपी से है, तो कोई दिल्ली से है, और दीगर प्रदेशों से, दीगर ज़िलों से आए हुए तमाम लोगों के बीच में आज अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, ये हमारा जो समाज है और ये हमारे जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले, सजाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष रिसाल भाई और दीगर जितने भी साथी हैं, जमाल भाई, इनाम भाई, और हमारे बीच तशरीफ़ फरमा मौलाना असलम बरकाती साहब, ये सब लोगों का इकट्ठा होने का मकसद क्या है? सबका मकसद एक ही है कि किसी तरह से हमारी बिरादरी तरक्की करे। जो आज तनज़्ज़ुली की ज़िंदगी में अगर जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ें, और किसी तरह से हमारी बिरादरी का जो है वो अंधेरा दूर हो। आप लोगों को बुलाने का मकसद यहाँ पर यही था और यही है। लेकिन जब शुरू में ये प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ और हमारे नाज़िम साहब बार बार इस बात को बोल रहे थे कि आप आएँ और अपनी बात रखें, आप आएँ अपनी बात रखें। हालांकि 4-6-10 लोगों ने, जो 4-6 लोगों ने इसमें कोशिश की, जसारत की आने की और अपनी बात को रखा, लेकिन हमारे इतना बड़े मजमे में बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई। और याद रखें कि जब हमारी अगर हिम्मत नहीं हो पाएगी, और हम जाहिर सी बात है कि अपने समाज के नुमाइंदे हैं, यहाँ पर जो आया है वो जाहिर सी बात है कि अपने समाज का, अपनी बिरादरी का एक नुमाइंदा है, नुमाइंदगी करने के लिए आया है। आज मैं अपने बहेड़ी, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में पड़ता है, एक अच्छी तहसील है जिसके अंदर अच्छी तादाद बंजारों की है, बंजारा समाज की बहुत अच्छी तादाद है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम एक विधायक बना सकें। लेकिन क्या है कि हमारे विधायक जी के अंदर, हमारे मेहमान खुसूसी के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो आपकी नुमाइंदगी करने के लिए और हमारी नुमाइंदगी करने के लिए इस तरह से काम करते हैं कि आप वो विधायक चुन लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है, कि हम किस तरह से हम अपनी बात को आगे तक पहुंचाएं। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इस नफरत भरे माहौल में आप लोग कांधे से कांधा मिलाकर बैठे हैं। मुबारकबाद इसलिए
कि आज आप लोगों ने अपनी कौम को, अपनी बिरादरी को जोड़ने का काम किया। आज दिल्ली की सरजमी पर हिंदुस्तान भर से निगरानी बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज एक एक तिनका करके ही सब कुछ होता है। आज हम अपनी बिरादरी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह पूरी कौम को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। आप सब मेरे बड़े हैं, मैं एक छोटा नौजवान हूँ। मैं बिजनौर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक शायर की हैसियत से मैं कहूँगा, पूरी कौम के हवाले से कहूँगा कि दीप चाहत के हर एक दिल में जलाने वाले, दीप चाहत के हर एक दिल में जलाने वाले, हमें नफरत के अंधेरों को मिटाने वाले। बहुत बढ़िया। हम उस कौम से हैं जहाँ रास्ते में पड़े पत्थर को हटाने पे भी सवाब हासिल होता है। हमारी कौम कभी नफरत नहीं कर सकती। 4 मिसरे आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। सब मेरे बड़े मौजूद हैं, मेरी कोई इतनी औकात नहीं कि मैं अपने बड़ों के सामने बोल सकूँ। अतौरमान साहब हमारे हल्द्वानी से सरजमी से आए हुए हैं तो अच्छा चलिएगा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों की उम्र में बरकत अता करे। मैं यही दुआ दूंगा आप लोगों के लिए। 4 मिसरे सुनिए। दौलत तो अंबानी है, अंबानी से ज़्यादा दौलत नहीं है किसी के पास पूरे हिंदुस्तान में। दौलत तो अंबानी है, नाम भाई, दौलत तो अंबानी है, मौतों से भी आनी है, मौतों से भी आनी है। वो मिसरा देखिए आप लोग, अब आपकी दुआएं चाहूँगा। बाप का साया मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाप का साया मेरे लिए, बाप का साया मेरे लिए, प्यास में जैसे पानी है, प्यास में जैसे पानी है। सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा। जहाँ जहाँ मेरी आपको इस नौजवान की ज़रूरत होगी, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों का मैं साथ दूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अतौरमान मकराई साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक। इस कार्यक्रम के संयोजक बंजारा समाज के अध्यक्ष विशाल तलवेज बंजारा साहब और यहाँ पर मौजूद सभी साथियों और बड़े हमारे और झांसी से आए पार्षद हमारे आफा मकरानी जी, नफीस मकरानी जी और तमाम साथी, भोपाल से आए साजिद हसन मकरानी जी, कार्यकारी अध्यक्ष खालिक मकरानी जी, इनामुर रहमान मकरानी साहब, सैफुद्दीन साहब और यहाँ पर उपस्थित छोटे बड़ों को सबको मेरा सलाम। मैं कहना चाहता हूँ ये प्रोग्राम हमारे विशाल बंजारा साहब ने रखा है, ये बहुत बेहतरीन पहल है, इसको और आगे बढ़ाते रहें और करते रहें। शुक्रिया। लेकिन विशाल भाई ने जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे हम लोगों को एक दूसरे से पहचान मिलेगी, इसकी जो पहल की है, इससे आगे समाज को बहुत तरक्की मिलेगी, जिससे एक दूसरे की लोगों को जानकारी होगी कि हम कहाँ कहाँ हैं और किस किस स्थिति में, किस किस संख्या में, किस किस ज़िले में हैं। धन्यवाद विशाल भाई। आज बंजारा समाज को इकट्ठा देख के अपने खुशी का अंदाज़ा नहीं बता सकती। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे मुस्लिम भाई, मेरा परिवार में बंजारा समाज को देख के कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकती कि हिंदू में भी इतनी तादाद है तो हमारे मुस्लिमों में भी इतनी तादाद है अपने बंजारा समाज की। और अभी सम्मानित मंच पे सब उपस्थित और आज की सभा में सब आए हुए हैं, सबको मैं नमस्ते करती हूँ। अभी सारी बातें एमएलए साहब जी ने बोली हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। मैं उसमें एक बात और शामिल करना चाहूँगी। अगर इस ताकत में, इस संगठन में हमारी माता बहनों को भी जोड़ लिया जाए तो और 2 गुना हमारी ताकत
बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मैं अपने बंजारा समाज की बेटी हूँ, ना मैं अपने आप को हिंदू कह रही, ना मैं अपने आप को मुस्लिम कह रही, सिर्फ बंजारा कह रही हूँ कि मेरा धर्म बंजारा है। और मैं चाहती हूँ जैसे सब समाज तरक्की कर रहा है, ऐसे मेरा समाज भी बंजारा समाज तरक्की करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी में बांटे, वो कैसे बांटे, किसने बांटे, वो सबको पता है। लेकिन हमारी ताकत ना पहले कमज़ोर थी, ना आज कमज़ोर है। बंजारा समाज पहले भी सफल था और आज भी सफल है, थोड़ा सा गुमराह हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे हम जुड़ रहे हैं, तो अब हमारे कहते हैं ना कि सोए हुए को जगा रहे हैं, तो अब जैसे हमें सुला दिया गया था धर्मों में बांट के, लेकिन अब हमारा धर्म सिर्फ एक ही है, बंजारा 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 समाज, जिसमें माँ और बहनें सब जुड़ के, भाई बहन सब जुड़ के, और हम अपने इस सभी संगठन जो भी, चाहे हिंदुओं में संगठन बना हुआ है, चाहे हमारे मुस्लिम समाज में संगठन बना हुआ है, माता बहनों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और संगठनों को मजबूत करा जाए, चाहे किसी भी राजनीति में रहें, चाहे कहीं पे भी रहें, एक होके रहें।